भगवान की दया से कल सारे दोषों का निवारण हो जाएगा, फिर हम शादी की तिथि निकाल लेंगे। हेलो। तो फाइनली तुम्हारी आवाज सुन ही ली मैंने। मलय, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या करूं? तुम्हारी आवाज सुने बिना रहा ही नहीं जाता। अब सामने देखो। पता है, पिछले 2 घंटे से मेहनत करके ये फोन तुम तक पहुंचाया है। अब खुद खिड़की से ना आने का प्रॉमिस जो कर दिया था मैंने, तो फोन को ही भेजना पड़ा तुम्हारे पास। तो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर पूरी रात गुजार सकता हूँ। पता नहीं मैं क्या करता अगर तुम मुझे नहीं मिलती, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इसने तेरी माँ पे अटैक करवाया और इसकी गलतफहमी की वजह से आज तेरी माँ की ये हालत है। अरे मैंने तुम्हारी बातें सुनने के लिए फोन किया है, अपनी बातें नहीं। कुछ तो बोलो यार। मलय, रात बहुत हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि तुम जल्दी सो जाती हो। तो अब मैं तुम्हें और बोर नहीं करूंगा। अप्पू, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ। खुश हूँ। बहुत खुश। अब मलय, मैं ये फोन नहीं रख सकती। हाँ, वो एक्चुअली वो अभी का फोन है, तुम बास्केट में रख दो, मैं ले लेता हूँ। ओके, बाय। माधवी भाई। हाँ हाँ, हो गई। सब ठीक तो है?
हाँ, सारी तैयारी हो जानी चाहिए। जाओ देखो कौन आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कल्पना, आओ आओ। ओह सॉरी, समधन जी, बैठो। और दीदी, आपके लिए तो मैं हमेशा कल्पना ही रहूंगी। वैसे आज रात 8 बजे का समय तय हुआ है रुद्र यज्ञ के लिए, और ओप्पो की पूजा भी उसी समय होगी काली मंदिर में। चलो अच्छा है, दोनों बच्चों के दोष दूर हो जाएंगे। हाँ, उस घर का दोष हमारे घर आ रहा है ना। आपने कुछ कहा दीदी? हाँ, कहा ना, मैंने कहा कि दोनों घर के दोष निकल जाएंगे। मलय के लिए कपड़े ले आई थी पूजा के लिए। तो खुद ही दे दो ना उसे। मले, मले, आता ही होगा। अच्छा, अप्पू की पूजा कौन से मंदिर में है? क्योंकि आप लोग तो मले की पूजा में बिजी रहेंगे, तो मैं सोच रही थी यहाँ से अप्पू के साथ किसी को भेज दूंगी। घाट के पास जो मंदिर है ना, बस वही। अच्छा ठीक है, तो अभी चला जाएगा। अभी? बड़ो दीदी, वो तो बहुत छोटा है। मेरा मानना है कि आपको और कुमकुम दीदी को जाना चाहिए, ताकि आप ठीक से पूजा करवा सको। हाँ कल्पना, जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि इस पूजा में सिर्फ कवारे जा सकते हैं, इसलिए फिर सोचा कि अभी को भेज दूंगी। लो, मले आ गया। ये पूजा के लिए। थैंक यू काकी। वैसे मुझे ये सब कुछ उस टोकरी में रखकर भेजना चाहिए था। काकी, वो मैं बस मैंने बुरा नहीं माना, बच्चे प्यार में ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन मेरी ओप्पो के लिए ये सब कुछ एकदम नया है। उसे नहीं आता बातें करना, प्यार जताना। बहुत शर्मीली है मेरी ओप्पो। आपको ये सब अप्पू ने बताया? ओप्पो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। वो तुमसे इतना प्यार करती है, उसी ने तो मुझे बताया। इसीलिए कभी उसकी बातों का बुरा मत मानना। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा प्यार उसे भी प्यार जताना सिखाई देगा। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत तैयारियां करनी है। रात को मिलेंगे। ठीक है। बड़ो दीदी, दीदी, अमियाशी, ठीक है कल्पना, मिलेंगे शाम को। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। वेलकम वेलकम। वाह, सारी तैयारियां कर ली आपने तो। बैठिए। बैठिए ना, बैठिए। नमस्कार मित्तल बाबू। नंदिता जी, जी अब हमें पूजा शुरू करनी है। मलय जी को बुला लीजिए। जी पंडित जी। मले, आ जाओ दूल्हे राजा। কি সোনা ছেলে। अप्पू, तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
चलें? दीदी भी ना कितना बड़ा अनिष्ट कर रही है, जानती नहीं। अपनी हद में रहो, नहीं तो ये हवन कुंड में ना आहुति दे दूंगी तुम्हारी, समझे? पूजा करो। मैं तो बस यूं ही। आ गए आप लोग, बैठे। इस मूल मंत्र का 1008 बार जाप करना है आपको। 1008 बार? पंडित जी कुछ कम नहीं हो सकता क्या? ये माँ काली की पूजा है, इसमें अनुशासन चाहिए, बेहुदा मजाक नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बुलाना। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी माँ, जय काली विकरालिनी, कृपा कालिनी करमालिनी। हेलो अभी बेटा, तुम लोग पहुंच गए? जी बड़ी माँ, वो अपने तो पूजा शुरू भी कर दी है। वो एक्चुअली पंडित जी को थोड़ी शांति चाहिए थी, इसलिए मुझे बाहर भेज दिया। लेकिन अभी तुम अप्पू के आसपास रहना। क्या है ना, अभी वो ज्यादा बाहर निकली नहीं है घर से, तो अब तुम्हारी भाभी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है जी। एक बार ये पूजा हो जाए इस अप्पू की। कल्पना जी सुनिए। अभी से बात कर रही थी, वहाँ पे अप्पू की पूजा भी शुरू हो गई है। बस एक बार अप्पू के दोष दूर हो जाएं, तो रास्ते की सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। हेलो गौतम। चल पर्सनल मोबाइल उठा। पर क्यों दादा? अबे उस औरत ने बोला नहीं था क्या, लड़के का सारा सामान चुरा लेना। ये मामला चोरी का लगना चाहिए। आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? मूर्ति के सामने तो बहुत पूजा कर ली, अब साक्षात भगवान के सामने पूजा करना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बहुत शौक है ना तुझे बड़े घर के लड़कों के साथ शादी करने का। अब भुगत, पकड़ इसका।
जंगली बिल्ली की तरह पंजा भी मारती है। हे माँ, इस पर मेरे विष का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? अले बेटा जी। तुम्हारा ध्यान इस पूजा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा तुम्हारे दोष निवारण के लिए ही की जा रही है। आज बड़े ही खास दिन पर यह विधि हो रही है। 144 वर्षों के बाद ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बैठा है। आज की पूर्णिमा बहुत ही शुभ है। आज चंद्रमा अपनी पूरी ताकत के साथ उभरेगा। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई? और हम सबके जीवन में उजाला ही उजाला फैला देगा। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो पंडित जी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आप लड़की की माँ हैं, इस प्रकार से आप फोन छोड़ के नहीं जा सकती। कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट लगेगा बस। क्या हुआ कल्पना, सब ठीक तो है ना? किचु ना बॉडो दीदी, मुझे बस एक जरूरी कॉल करना है, अभी आए। क्या हुआ कल्पना? आज की पूर्णमासी एकदम अलग है। मैंने फोन के कैलेंडर में मार्क भी किया था, पता नहीं कैसे भूल गई। आज की रात चांद की रोशनी में एक विषकन्या अपनी सारी शक्तियां खो सकती है। और पंडित जी जो ग्रहों के संयोग की बात कर रहे हैं, उसमें मेरी ओपू अपनी सारी शक्तियां खो देगी। एक छींक भी आज मेरी ओपू पे बहुत भारी पड़ सकता है। पकड़ो इसको। कोई मेरे पास नहीं आएगा। तू कुछ भी कर ले, आज तू बचेगी नहीं। पकड़ो इसको, आगे जाके वो पंडित काम पूरा होते ही मुझे खबर कर देगा। बस मुझे तब तक कल्पना को किसी भी तरह यहाँ रोकना होगा। कोशिश तो कर बेटा। पकड़ना उसको। तोड़ दरवाजा, बाहर निकाल। मजबूत है दादा। चूड़ियां पहन रखी है क्या? बहुत मजबूत है दादा। ये क्या हो रहा है माँ? मेरी कोई भी शक्ति मेरा साथ क्यों नहीं दे रही माँ? कैसा खेल खेल रही है माँ? क्यों वो नंदिता मित्तल हर बार अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाती है? ऐसा क्या गलत किया है मेरे और मेरे परिवार ने जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। माँ, आप तो दुष्टों का संहार करती है ना, सच्चे इंसान को बचाती है। माँ कहती है कि मैं आपका वरदान हूं, आपकी शक्ति। पर ऐसी शक्ति किस काम की जो वक्त आने पर अपने आप को भी ना बचा पाए। ठीक है माँ,
अगर आप यही चाहती हैं कि एक सच्चे इंसान की हार हो जाए तो यही सही, मैं अभी यही आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगी।